चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर कल भी डिस्कशन थोड़ा बहुत किए थे लाइट के बारे में। चलो लाइट देखेंगे ध्यान से। लाइट के बारे में हमें क्या समझना है और क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहला बात आपको बता दे कि लाइट, जैसे ही लाइट वर्ड आता है दिमाग में सबसे पहले आता है कि भाई कोई बल्ब जल रहा है या सन से लाइट आ रहा है, ठीक है। लेकिन लाइट रियल में क्या है, फिजिक्स के दृष्टिकोण से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट के बारे में क्या जानते हैं। तो रटा रटाया डेफिनेशन सबसे पहले वही वाला, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सुनना धीरे धीरे चैप्टर में आपको समझ में आएगा क्या बात है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब सवाल ये है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे कैसे इस बात को हम मान ले कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारा एग्जांपल भरा पड़ा है। जैसे आप अगर फोन के फ्लैश लाइट जला के रखो तो आपका बैटरी परसेंटेज कम हो जाएगा, बहुत देर बाद अगर देखोगे तो आपका एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हुआ और लाइट एनर्जी में चला गया। बल्ब जल रहा है, बल्ब जलते रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पे करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल रहा है, ठीक है। 9th क्लास के आखिरी चैप्टर में पढ़े थे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में बदलता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो भाई हमारे पास ये सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल, और सोलर पैनल पे ध्यान देना, सोलर पैनल से यहाँ से वायर हम लोग निकाले हुए रहते हैं। सोलर पैनल ध्यान देना, आ जाओ और ध्यान देंगे इस पे जब सनलाइट आता है, इस पे जब सनलाइट आता है, सनलाइट, तो सनलाइट से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ध्यान देना, आवाज नहीं, देखेंगे तो सोलर पैनल क्या करता है, तो सनलाइट जैसे ही आता है तो हमारा बल्ब वगैरह जलने लगता है। तो कहीं ना कहीं लाइट में एनर्जी है, तभी तो सोलर पैनल पे आके यह चला पाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह यहाँ से लाइट एनर्जी बदल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान देना, यहाँ से लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दो एग्जाम्पल लिखेंगे, ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा भी जानते हैं तो इतना पता होगा कि होता ऐसा है कि जब भी पत्ते के ऊपर लाइट सनलाइट पड़ता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो उसका अंदर का खाना बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइट जब पड़ता है तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसका खाना बन के रेडी होता है, ठीक है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हम पौधे के केस में बात करें, प्लांट के केस में बात करें, तो जब इस पे लाइट इस तरीके से पड़ता है तो ध्यान देना, लाइट एनर्जी जैसे ही इस पे लाइट आया तो आपको बोलना है कि सर इसमें जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी पेड़, अगर हम ट्री की बात करें, पौधे की बात करें, तो लाइट एनर्जी बदलता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। बताओ पौधे अपना जब खाना बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है और ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। अंदर ही अंदर एक रिएक्शन होता है, तो हो पाया लाइट की वजह से। ऐसे एग्जाम्पल भरा पड़ा है जिससे आप बता सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेकिन अब सवाल ही है कि देखो अगर हम इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि 9th क्लास में आप साउंड चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, साउंड चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें एक चीज पता होगा, थोड़ा सा इधर हम बताते हैं कि साउंड में आप वेव पढ़े होंगे, ठीक है। वेव, वेव में एक होता है वेवलेंथ और वेव में एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब पहला तो ये समझ लो कि इसको बोलते हैं वेव, वेव आधा ऊपर और आधा नीचे, बोलते हैं कि कंप्लीट एक वेव है, ठीक है। एक वेव का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक। और एक सेकंड में जितना वेव बनता है, एक वेव, दो गो वेव, तीन गो वेव बना मान लो एक सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, ठीक है। अब क्यों जानना जरूरी है अभी हम आपको इसको क्लियर करते हैं, देखना ध्यान से। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आगे हम बात करते हैं कि लाइट गिव्स, ये उसका यूज आगे आएगा थोड़ा सा, लाइट गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट, लाइट गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट की वजह से हम कोई चीज जो है
देख पाते हैं, ठीक है। लाइट है ही नहीं तो हम देख कैसे पाएंगे, ठीक है। लाइट है ही नहीं तो कैसे, लाइट गिव सेंसेशन ऑफ साइट, बिना लाइट के आप कोई भी, भले आंख है लेकिन आंख से आप खाली नहीं देख सकते, लाइट भी होना जरूरी है। तो सर हम देखते कैसे हैं, तो देखो मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के चलो एक ट्री है, ट्री कैसे दिखाई देता है, तो ट्री दिखाई देता है, आपको पता है कि लाइट पहले ट्री पे जाता है और ट्री पे जाके आपके आईज में जाता है और आप देख पाते हैं, आपका जो रेटिना है, रेटिना पे एक इमेज बनता है कि आप जो है देख रहे हैं, ट्री को देख रहे हैं, ठीक है। उल्टा इमेज क्या है बना है, हमारे रेटिना पे कोई भी चीज का उल्टा इमेज ही बनता है, कोई भी चीज हम अगर आपको देख रहे हैं तो सबका उल्टा इमेज, मुंडी नीचे पैर ऊपर, तो फिर हमको सीधा कैसे दिखाई दे रहा है, ब्रेन उसको वापस सीधा करके हमको फील करवाता है कि भाई कैसे रियल स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं लोग, ठीक है। तो खैर लाइट गिव सेंसेशन ऑफ साइट, जैसे अभी ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है तो रूम में ये महसूस हो रहा है कि रूम में लाइट है, सब चीज दिख रहा है तो लाइट है, ठीक है। अगर बंद कर दे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देगा, लाइट नहीं है। लेकिन बीच में लाइट कहाँ है हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हम जब ताकने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें दीवार दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, बीच में लाइट है कहाँ पे भाई, लाइट है नहीं। यानी कि लाइट खुद नहीं दिखाई देता है, लाइट कोई वस्तु नहीं है जो आपको दिखाई दे, लाइट इज इनविजिबल, खुद खुद लाइट नहीं दिखाई देता है, ठीक है। लाइट के काम है दूसरे चीज को विजिबल बनाना, अंधेरा रूम में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट जला दिए तो चीज दिखाई देने लगा, तो हम बोल सकते हैं लाइट इज इनविजिबल बट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लाइट इज इनविजिबल, लाइट इज इनविजिबल बट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, बट मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, ऑब्जेक्ट विजिबल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे, हाँ अब लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो बताओ भाई लाइट का सोर्स क्या है, तो लाइट के बारे में अगर जैसे पढ़ते हैं तो हम पूछेंगे कि बताओ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट आखिर आता कहाँ से, यही बताओ लाइट कहाँ से। तो लाइट का सोर्स होता है ल्यूमिनस सोर्स, जो खुद से लाइट निकाल रहा हो, स्टार या सन ल्यूमिनस सोर्स है, ठीक है, या जलता हुआ कैंडल ल्यूमिनस सोर्स है। और जो दूसरे के लाइट से जो जो जिसके पास खुद का लाइट नहीं है, 6 क्लास में पढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस, तो एक एक लाइन का डेफिनेशन है सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ पे लिखते हैं ल्यूमिनस सोर्स, ल्यूमिनस सोर्स, ल्यूमिनस सोर्स और नॉन ल्यूमिनस सोर्स, ठीक है। ल्यूमिनस सोर्स ये हो गया और बी में नॉन ल्यूमिनस सोर्स, यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन ल्यूमिनस सोर्स। चलो ये मेन इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है हिस्ट्री ऑफ लाइट, थोड़ा सा, ठीक है, उस पर जल्द ही हम आने वाले हैं। ल्यूमिनस सोर्स हैव ऑन लाइट, शॉर्ट में लिख रहे हैं हैव ऑन लाइट, या इमिट देयर ऑन लाइट, इमिट, इमिट EMIT होता है कि EMIIT, चलो इमिट ऑन लाइट, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, आप एग्जाम्पल जानते हैं स्टार और हाँ हाँ बर्निंग कैंडल लिख दे, बर्निंग कैंडल, बर्निंग या जो भी है जलता हुआ कैंडल, बर्निंग कैंडल। चलो और नॉन ल्यूमिनस सोर्स इमी नॉट इमिट देयर ऑन लाइट, या नॉट हैव देयर ऑन लाइट, ऐसे लिख सकते हैं, इमिट देयर ऑन लाइट और नॉट हैव देयर, है ही नहीं अपना लाइट, ठीक है, नॉट हैव देयर ऑन लाइट। चलो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, क्लासरूम का कोई भी ऑब्जेक्ट, आप पेन पेपर, पेन पेपर टेबल एवरीथिंग, स्टोन प्लैनेट, चलो हाँ मून, हाँ वही है। चलो तो यहाँ पे आपका हो गया एग्जाम्पल में ही हो गया, तो सोर्स ऑफ लाइट के बारे में भी बात कर लिए भाई, ठीक है। चलो अब बेसिक टर्म में लाइट देखो, लाइट जब चलता है तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि लाइट जब चलता है तो लाइट का ऐसा रास्ता अगर दिखाई दे, लाइट का एक सिंगल रास्ता दिखाई देता है उसको कहते हैं रे ऑफ लाइट, क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे सिंगल लीनियर पाथ ऑफ लाइट, सिंगल लीनियर पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट।
रे ऑफ लाइट, ठीक है। रे ऑफ लाइट होता है लाइट का एक सिंगल रास्ता दिखाई दिया, उसको आप रे ऑफ लाइट कहते हैं। ये सब पढ़ा हुआ चीज होगा तो इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। लाइट का अगर ग्रुप्स दिखाई देगा उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो सिंगल लीनियर पाथ ऑफ लाइट उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। और यहाँ पे हो गया कि बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज is called beam of light, is called beam of light, beam of light, ठीक है। हाँ, अगर 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 सारे लाइट का रेज पैरेलल में है तो इसको बोला जाएगा पैरेलल बीम। क्या बोला जाएगा? पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, ठीक है। अच्छा, अब हम पूछेंगे, बताओ भाई, आ जाओ। अब हम आपसे पूछेंगे, बताना, सुनेंगे, हम पूछेंगे, बताओ भाई, पैरेलल बीम आपको ऐसे नहीं, खाली पैरेलल बीम, सब एक एक चीज हम सबको रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको बताने वाले हैं। आपको रे ऑफ लाइट कहाँ से मिलेगा? तो लेजर लाइट जो जलाते हैं तो जनरली लेजर लाइट से एक रे निकलता है, एक सिंगल रास्ता निकलता है, ठीक है। अच्छा, आपसे आप क्वेश्चन जो है, जहां पे भी आपको लगे आप क्वेश्चन देखो, जैसे आप कहाँ पे क्वेश्चन मिस किए हो, आपको ये पूछना चाहिए कि लाइट इज इनविजिबल। अब लाइट इनविजिबल है, इस कैसे पता चलेगा? तो अगर हम लेजर लाइट यहाँ पे जलाएं, यहाँ पे लेजर लाइट जलाएं, तो लेजर लाइट जैसे जलेगा, लेजर लाइट यहाँ पे तो शायद है कि नहीं है, देखने जल सकता है, 1 मिनट। एक मिनट बस, बैटरी डिस्चार्ज है शायद। हाँ, दिखाएंगे इसका एक्सपेरिमेंट बाद में। हाँ, देखो लेजर लाइट है, बाद में दिखाएंगे अभी। मान लो कि अगर लेजर लाइट है, ठीक है, तो अगर लेजर लाइट अगर हम जलाएंगे तो आपको बीच में रास्ता लाइट का दिखाई देगा कि नहीं, पहले ही बताओ। हाँ, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लाइट इनविजिबल होता है। लाइट क्या होता है? लाइट जाता हुआ थोड़ी दिखाई देगा, लाइट दीवार पे टकराएगा, खाली एगो बूंदा दिखाई देगा यहाँ पे कि लाइट यहाँ से गया। लेकिन लाइट विजिबल कब होगा? अगर आपको देखना है लाइट का रास्ता, तो लाइट कोई चीज से टकराएगा तभी ना उसका रास्ता दिखेगा। तो आपको अगर बत्ती जला दो, अगल बगल अगर बत्ती जला दोगे तो लाइट का रास्ता दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अगर बत्ती जलाने से क्या हो गया सर? अगर बत्ती में जो पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, लाइट जब उन पार्टिकल से होके गुजरता है तो अपना एक रास्ता दिखाई देता है। एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी होगा रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा पढ़ने पे फोकस करते हैं। चलो, पैरेलल बीम, तो कोई पूछेगा कहां से ऐसा निकलता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम लेजर, यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान देना, फ्रॉम लेजर, फ्रॉम लेजर, ठीक है, लेजर से, ठीक है। ऐसा पैरेलल बीम कहां से निकल सकता है? ये तो हो गया रे ऑफ लाइट। पैरेलल बीम कहां से निकल सकता है? हम पूछेंगे कहां से निकलेगा भाई पैरेलल बीम, ये बताओ। पैरेलल बीम कहां से निकलेगा? तो आपको जो 10th क्लास में जो जरूरत है वो आप समझो। पहले बताओ, ऐसा लाइट कहां से निकलेगा? आप खुद सोचो, कहां से पैरेलल बीम, कहां से? देखो, मिरर से, हाँ मिरर से कर सकते हो, सही बात बोल रहे हो। मिरर जो है, मिरर से अगर तुम लाइट ऐसे दोगे बहुत सारा, ठीक है, लेकिन हम सोर्स पूछे ना, तो जनरली आप एक बात मेरा मान लो कि इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी क्या होता है, मान के चलो कि इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ठीक है। इन्फिनिटी पे अगर आप कोई यहाँ पे मान लो कि कोई भी लाइट सोर्स है, इन्फिनिटी से कैसा भी लाइट जलाओ, जब लाइट आता है तो पैरेलल आता है, याद रखोगे, आगे बहुत काम आएगा। इन्फिनिटी से कोई भी लाइट आता है तो कैसा आता है? पैरेलल। तो यहाँ पे कोई पूछे कि ऐसा लाइट कहाँ से मिलेगा, तो बोलना कि लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी, लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी, लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी, यहाँ पे एक इन्फिनिटी का सिंबल दे दो। इन्फिनिटी से जब लाइट आता है, जैसे कि कोई बोले सन का लाइट कैसे आ रहा है, तो आपको लगेगा कि अरे सूर्य भगवान का लाइट है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन नहीं, सन इतना दूर है कि कोई बोले कि सन लाइट को ड्रॉ करो, तो आपको लगेगा कि है सन लाइट, एन्ने 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 एन्ने, गलत है, ठीक है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सन इतना दूर है कि उसको इन्फिनिटी मान सकते हैं। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, जिस तक बहुत दूर का मतलब ये है, कितना दूर अभी मत पूछो, बहुत दूर, ठीक है। तो सन इतना दूर है कि वहां से आप लाइट को अगर ड्रॉ करना होगा ना, तो बस आप पैरेलल लाइट ड्रॉ करो,
ठीक है, क्योंकि सन कहाँ पे है बताओ, इन्फिनिटी पे, ठीक है। चलो, तो पैरेलल बीम फ्रॉम कहाँ से मिलेगा, लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी, लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी। चलो ठीक है, दो तरह का बीम और होता है, उसका नाम बताओ इसके अलावा, पैरेलल बीम के अलावा, कौन, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, दो, कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम, ठीक है, इसमें दिमाग लगाना, ध्यान देना, कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, तो देखो कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, आपको सबसे नॉर्मल सा बात बताएं कि कन्वर्जेंट बीम क्या होता है और कैसे कहां से निकाल सकते हैं, मेरा बात समझना। कन्वर्जेंट बीम का मतलब होता है कि लाइट इस तरीके से एक जगह मिल रहा हो, ऐसे 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 बीम को कहते हैं कन्वर्जेंट बीम। अब फिर से सवाल वही है कि सर ऐसा लाइट कहां से मिलेगा कि एक जगह मिल रहा हो, ठीक है, तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस, कौन लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कल दिखाए थे ना जी, कॉन्वेक्स लेंस यही है, देखो एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप लाइट ऐसे देंगे, ऐसे पैरेलल लाइट, चार ठो पैरेलल लाइट मारोगे तो लाइट इधर जाएगा और चारों लाइट एक जगह मुड़ जाएगा, ऐसे देखो कॉन्वेक्स लेंस। हम एग्जाम्पल में बताते हैं कहाँ से मिलेगा, सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल में आप कॉन्वेक्स लेंस ले लो, ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप इधर से पैरेलल लाइट दोगे तो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो आप लेंस का यूज करके किसी का हाथ या पेपर जलाते हैं, इसे ऐसे ऐसे करके जल जाता है, माचिस का तीली वगैरह, कैसे जलता है, सन का लाइट पैरेलल आ रहा है, ठीक है, अब पैरेलल लाइट को कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, मोड़ के एक जगह कर देता है। तो कोई बोले कि कन्वर्जेंट बीम कहाँ मिलेगा, तो तुम बोलना कन्वर्जेंट बीम मिलेगा कहाँ से बताओ, कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम लोग कन्वर्जेंट बीम बना सकते हैं। हाँ, एक और बात, तुम अगर इसी चीज को उल्टा कर दो, अगर तुम लाइट यहाँ से तुम फैला के भेजोगे ना ऐसे ऐसे, तो पैरेलल भी हो सकता है। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, उल्टा करने का मतलब ये है कि लाइट पैरेलल भेजोगे तो एक जगह मिल जाएगा, और अगर यहीं से तुम लाइट फैला के भेजोगे तो पैरेलल भी हो जाएगा, ठीक है, उल्टा भी होता है। खैर, आखिरी इसका एक देखते हैं, आखिरी उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम, क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम मतलब एक जगह से, हाँ अच्छा इसमें एक और याद आया, लेंस से भी हो सकता है, मिरर से भी हो सकता है। देखो मिरर में कौन काम आएगा, मिरर में एक मिरर होता है, आप पढ़ोगे, नाम है कॉनकेव मिरर, या पहले से नाम सुने होंगे, इसका नाम है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर भी आपको ऐसा लाइट दे सकता है, कैसे, कन्वर्जेंट बीम दे सकता है। कॉनकेव मिरर पे जब आप पैरेलल लाइट मारोगे ना इसे ऐसे, तो कॉनकेव मिरर पे पैरेलल मारोगे तो सब एक जगह इकट्ठा कर देता है इसे, ठीक है, ऐसे, तो देखो ये सब एक जगह इकट्ठा हो गया, ए तो हो गया कन्वर्जेंट बीम, हो गया ना। तो कन्वर्जेंट बीम कहाँ से मिल सकता है, कॉन्वेक्स लेंस से और कॉनकेव मिरर से, दोनों से, ठीक है। चलो, तो डाइवर्जेंट, अब आते हैं डाइवर्जेंट बीम पे। डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम में खाली डायग्राम बनाएंगे, एक पॉइंट से लाइट ऐसे फैल रहा हो, ऐसे एक पॉइंट से लाइट ऐसे फैल रहा हो, तो इसका उल्टा, इसका उल्टा, कॉन्वेक्स लेंस का उल्टा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव मिरर का उल्टा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कैसे, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, देखो इस ए है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसका जस्ट उल्टा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस भी देखे दिखाए थे कल, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस भी है, देखो यहाँ पे लेंस और मिरर में क्या करना है, सब नॉर्मल ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यही तो है आपका ए वाला जो चीज है, ए यही है आपका कॉनकेव लेंस, ए कॉनकेव लेंस, ये थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे होता है, ऐसे देख सकते हो, ऐसे ऐसे पूरा तो ऐसे हल्का सा रहता है, ज्यादा नहीं, ठीक है, ऐसे, और ये बाहर की तरफ हल्का उभड़ा हुआ ऐसे। तो खैर इसमें होगा क्या, अगर हम पैरेलल लाइट देंगे ऐसे चार ऐसे, तो चारों लाइट फैल जाएगा, एगो ऊपर एगो नीचे एगो इसे, ठीक है, फैल जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब आप पैरेलल लाइट दोगे ऐसे ऐसे, तो ऐसे फैल जाएगा,
तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके पेपर जला सकते हैं? आंसर है नहीं। इससे कितनों किसी का हाथ जलाने का कोशिश करोगे नहीं जलेगा। जैसी लाइट आएगा लाइट फैल जाएगा। लाइट जब किसी का हाथ जलाना है या पेपर जलाना है तो इसका यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस आगे हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। और यहाँ पे इसका उल्टा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनाते हैं, ध्यान देंगे। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है। ये मिरर में अगर देखोगे तो हमारा दो ठो मिरर है, यहाँ पे मिरर बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यही है और ये ठीक ठाक है, थोड़ा साफ है। ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। जब हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे क्या है, लेकिन दोनों में खासियत बस इतना है, कॉन्वेक्स मिरर में कितना हो दूर से पास से देख लो छोटा दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें बड़ा छोटा सीधा उल्टा सब दिखाई देता है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, हाँ, तो कॉनकेव मिरर का यूज सेविंग मिरर के तौर पे होता है, क्योंकि अगर इसमें हम पास से देखते हैं ना, तब पास से देखने पे काफी बड़ा दिखाई, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो मेरा आंख बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। मान लो कि मेरा आंख में कुछ पड़ गया है, ठीक है, तो हमें कॉनकेव मिरर बेस्ट है। हम यूं रखे हुए हैं तो मेरा आंख जूम होके दिखाई दे रहा है। प्लेन मिरर से अगर हम मान लो कि देखेंगे तो मेरा आंख छोटा छोटा, जितना दूर पे रखेंगे मेरा आंख छोटा दिखाई देगा, लेकिन इससे फायदा होता है थोड़ा देखने पे, बड़ा इमेज बनाता है। तो खैर कॉनकेव लेंस हो गया, इसमें बना लेते हैं बस ऐसे। ये हो गया कंप्लीट हमारा ये वाला पार्ट, ऐसे ऐसे और लाइट ऐसे फैल जाता है। ठीक है, चलो ध्यान देना, यह है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया भाई। तो मस्त है एक कॉनकेव मिरर। हम लोग बीम के बारे में पढ़ चुके, रे के बारे में पढ़ लिए, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, सोर्स के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, लाइट ये सब मतलब बेसिक टर्म है एक प्रकार का, समझो तो लाइट पढ़ने से पहले आना चाहिए, जो कि आपको पहले से आता होगा। ठीक है, बाकी कुछ टर्म है जो नहीं पढ़ रहे हैं हम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ये जानते हो, उसको हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे जिसका नाम है कि हिस्ट्री अबाउट लाइट या हिस्ट्री ऑफ लाइट। हिस्ट्री ऑफ लाइट, चलो हिस्ट्री ऑफ लाइट। देखो लाइट का हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हमारा चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, देखो एनसीईआरटी का देखा जाए तो एनसीईआरटी देखोगे लाइट चैप्टर का, तो चैप्टर शुरू है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। हम भी वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ लाइट पढ़ने के बाद। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम कल बताए भी थे आपको, सबसे पहला जो है लाइट के बारे में, जो जैसा कहा जाता है कि न्यूटन साहब का भाई पहला योगदान दिखाया जाता है, और न्यूटन ने अपना एक थ्योरी दिया, नाम था उस थ्योरी का न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर, भारी भरकम नाम है और थ्योरी बड़ा आसान है। थ्योरी सुनना ध्यान से, न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। थ्योरी का एक लाइन जानते हो तो सब जानते हो, लाइन ही है कि भाई जो लाइट तुम देख रहे हो कि लाइट कहीं से आ रहा है, कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल, हम नहीं न्यूटन कह रहे हैं कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और ये जो टाइनी पार्टिकल है, ये जो टाइनी पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है कॉर्पजल्स। टाइनी पार्टिकल का नाम है कॉर्पजल्स, कॉर्पजल्स। यानी कि न्यूटन के हिसाब से लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पजल्स। ठीक है, हाँ न्यूटन के हिसाब से ये, इन्होंने सब पूछा कि बताओ भाई न्यूटन एक बात बताइए, आप कॉर्पजल क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए। इन्होंने बोला कि देख कॉर्पजल बहुत छोटा है, मास भी एकदम कम है। कॉर्पजल जो है एकदम बॉल जैसा पार्टिकल है, जो कोई चीज पे जाता है टकरा के भी हट जाता है। इन्होंने रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया अपना थ्योरी से कि देख लाइट जब जलाते हैं तो टकरा के काहे ऐनक पे लाइट जलाते हैं तो गया, और इधर से ऐसे हुआ। सब बोला कि काहे होता है, तो उन्होंने बोला कॉर्पजल जाता है अब बॉल की तरह उछल के इधर चला जाता है। लेकिन ये बात सही नहीं है, न्यूटन को ऐसा लगता था, लेकिन आज के टाइम पे बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ रियल में है नहीं। ठीक है, तो आपको ज्यादा इसमें नहीं जानना है। न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल नोन एज कॉर्पजल्स, बस बात खत्म। ठीक, चलो दूसरे में आते हैं। ठीक है, दूसरा थ्योरी था हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी, ठीक है, हाइगन्स वेव थ्योरी।
हाइगन्स वेव थ्योरी ने कहा कि देख, लाइट पार्टिकल वार्टिकल से नहीं बना हुआ है, लाइट एक प्रकार का वेव है। तो हाइगन्स का मेन बात क्या था कि जो लाइट आप देखते हो वो इस प्रकार से एक प्रकार का वेव है। इनका कहना था लाइट इज अ वेव, ठीक है। हाँ, हाइगन्स का बात है लाइट इज ए वेव। हाँ, जो कि काफी सही योगदान रहा फिजिक्स में इनका, लेकिन ये अपने एक पॉइंट पे गलत हो गए थे, बताए थे कैसे, फिर भी बता रहे हैं आपको। लाइट एक वेव है, बस इनका एक गलती ये हुआ, बस बोले थे क्या कि लाइट को चलने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन रियलिटी में लाइट को कोई मीडियम वीडियम नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जब यह रिसर्च कर रहे थे तो अपने थ्योरी में इन्होंने बोला था क्या कि लाइट रिक्वायर्ड मीडियम, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट रिक्वायर्ड मीडियम, मीडियम किस लिए, फॉर प्रोपगेशन या ट्रेवल। प्रोपगेशन मतलब चलना, ठीक है। लेकिन आप देखो, अगर आप मून पे जाओ और लाइट जलाओ, या कोई वैक्यूम में जाओ, वैक्यूम जहां कुछ नहीं है वहां पे लाइट जलाओ, फिर भी लाइट जलेगा, ठीक है। तो लाइट को चलने के लिए हवा पानी होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हाइगन्स को ऐसा लगता था। तो हाइगन्स थ्योरी जब भी आता है तो दो बात दम पॉपुलर है कि हाइगन्स ने बोला था लाइट एक प्रकार का वेव है, हाँ, और लाइट को चलने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। हाँ, आप अच्छा बताओ, आप पढ़े होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, साउंड चैप्टर में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव साउंड चैप्टर हुआ स्कूल में कि नहीं हुआ, चल रहा है, चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हम नॉर्मल सा बता देते हैं कि शॉर्ट में यहाँ पे देख लो, ठीक है। देखो, वेव जो होता है ना, वेव एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। वेव किस प्रकार से चल रहा है, एगो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। वेव को अगर मीडियम चाहिए कि मीडियम नहीं चाहिए, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, तुम बोलोगे सर क्या क्या बता दिए, तो उतना डिटेल में मत जाओ। लाइट कोई भी वेव हो, दुनिया का कोई भी वेव जिसको चलने के लिए अगर मीडियम चाहिए तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। अब मीडियम नहीं चाहिए तो नॉन मैकेनिकल, ठीक है। मीडियम चाहिए तो मैकेनिकल वेव है, मीडियम नहीं चाहिए तो नॉन। तो बताओ, हाइगन्स ने लाइट को मैकेनिकल वेव बताया कि नॉन मैकेनिकल, हाँ, मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव, सुनना ध्यान से, हाइगन्स के अनुसार लाइट एक मैकेनिकल वेव था, ठीक है। हाँ, फिर हाइगन्स के अनुसार अगर हम पूछेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की ट्रांसवर्स वेव, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या अंतर है। देखो, वेव में जैसे साउंड वेव का एग्जांपल लेते हैं, साउंड में पार्टिकल वाइब्रेट करता है और आगे चलता है। पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे से हो रहा है और चल भी रहा है यही लाइन में। तो जिस लाइन में वाइब्रेशन हो रहा है और वही लाइन में चल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन वेव, अगर वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे और चल रहा है आगे, वाइब्रेशन ऐसे और चल रहा है आगे, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। वाइब्रेशन और मोशन 90 डिग्री पे है तो ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो बताओ, हाइगन्स के अनुसार लाइट कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि मतलब वेव ऊपर नीचे जा रहा है और मोशन आगे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हाइगन्स के अनुसार लाइट मैकेनिकल की नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स तो ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स वेव लिख देते हैं हम यहाँ पे। लाइट मैकेनिकल वेव है इसमें। तो कितने साइंटिस्ट हैं, मेनली 4 साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो न्यूटन और हाइगन्स का लिख दिए, इतना आप लिखेंगे, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हम करेक्ट कर दिए लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, हाँ, ट्रांसवर्स वेव नहीं, यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल। यानी कि लाइट मीडियम से होते हुए आता है। हाइगन्स के अनुसार लाइट को मीडियम चाहिए और मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर करके आता है, पार्टिकल के वाइब्रेशन हो के लाइट आता है, ठीक है। तो वैसे लाइट जो आता है उस तरह, मतलब लॉन्गिट्यूडनल नेचर है लाइट का, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर बाद में प्रूफ हुआ था, ठीक है। हम मैक्सवेल वाला समझ के लिख दिए थे, ठीक है। हाँ, और एक और बात, हाइगन्स से जब पूछा गया था कि बताइए लाइट को कौन सा मीडियम चाहिए, तो उन्होंने बोला था ईथर। क्या नाम था उस मीडियम का, ईथर।
कि भाई पूरे यूनिवर्स में और ब्रह्मांड में ईथर है, ठीक है, हर जगह ईथर है, यहाँ पे भी वहां पे भी हर जगह, लेकिन ये थ्योरी सही नहीं था, ठीक है, उनके अनुसार ऐसा लगता था, ठीक है, ईथर वाला थ्योरी फेल हो गया क्योंकि प्रूफ नहीं कर पाए थे ईथर वाली बात, ठीक है। बाद में मैक्सवेल का थ्योरी सबसे सही हुआ, तो ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, बस 2 साइंटिस्ट और हैं, इधर इरेज करते हैं। तो हाँ, ये वाला से मिटा दे यहाँ तक। हाँ, चलो उधर लिखो, यहाँ से लिखते हैं, ध्यान देंगे। तीसरा हमारे मैक्सवेल, मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी, मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी, ठीक है। मैक्सवेल साइंटिस्ट जो थे, उनके अनुसार साफ साफ शब्दों में बोला जाए, उन्होंने पहला बात तो ये बोला, इन्होंने भी यही बात बोला कि लाइट इज अ वेव, ठीक है, लाइट इज अ वेव, ठीक है, लेकिन कैसा वेव, ठीक है, कैसा वेव, लाइट इज अ वेव, इन्होंने बोला मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से, इन्होंने बोला कि लाइट इज अ वेव नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन, चलने के लिए भाई कोई मीडियम नहीं चाहिए, खत्म बात, चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, लाइट बिना मीडियम के चलता है, ठीक है। और जब मीडियम नहीं चाहिए तब लाइट का नेचर कैसा है, पहले मैकेनिकल की नॉन मैकेनिकल, तो मीडियम नहीं चाहिए तो नॉन मैकेनिकल, तो इनके अनुसार लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, इनके वेव थ्योरी के अनुसार। अब सवाल ये रहा कि लाइट का चलने का स्टाइल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टाइल है, वाइब्रेट कर करके आगे चलता है, तो आंसर है कि बोलबे नहीं किया है कि लाइट को पार्टिकल चाहिए, लाइट को मीडियम चाहिए, तो लाइट के चलने का जो तरीका है वो वेव जैसा, वेव जैसा मतलब लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स तरीके से चलता है, ट्रांसवर्स में पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है और वेव आगे बढ़ता है, तो खैर आप डायरेक्ट इसमें लिखेंगे ट्रांसवर्स इन नेचर या ट्रांसवर्स वेव। हाँ, और इस थ्योरी का नाम सर ईएम वेव क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने एकदम क्लियर कट टू कट कहा कि लाइट जो है वो लाइट जब आ रहा होता है ना तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, लाइट में अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आएगा बाद में, अभी आप इतना समझ लो कि लाइट में 2 प्रकार के फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ, light consists of electromagnetic field, electromagnetic field, electric field and magnetic field। देखो आपको उतना भी ज्यादा एडवांस तक नहीं ले जाएंगे कि आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उतना भी मीडियम नहीं रहे कि आपको लगेगा कि सब ऊपर ऊपर से सब ऐसे ही जा रहा है, तो आपको मॉडरेट में रहना है, बीच में। ये सब जो भी टॉपिक है हाइगन्स वेव थ्योरी, तो हाइगन्स वेव थ्योरी में बहुत सारा बात है, हाइगन्स वेव थ्योरी में 2 बोर्ड भर सकता है, हाइगन्स का इतना बड़ा वेव थ्योरी है, लेकिन उसका आउटलाइन या मेन बातें हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे 12th क्लास में आगे जाएंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे सारे वेव थ्योरी के बारे में। खैर, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, कैसे होता है भाई, कैसे लाइट में फील्ड कैसे होता होगा सर, देखो ऐसे, ये लाइट है, इसमें आप ऐसे बना सकते हैं, एक फील्ड को आप ऐसे दिखा सकते हैं ऐसे, और दूसरा फील्ड को आप दूसरे पेन से दिखा सकते हैं ऐसे नीचे से ऐसे, लाइट में 2 प्रकार का फील्ड होता है, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से बस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई एक को बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक को मैग्नेटिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि लाइट जब चलता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करते हुए चलता है और मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करते हुए चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया इसका। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अब वेव इस प्रकार से आगे चल रहा है। ठीक है, आप वो वीडियो देखे होंगे कभी या नहीं देखे हो तो हम बता रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स वाला का एक वीडियो है जिसमें वो बताते हैं अलग पांडे सर की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलता है, ऐसे हाथ रख के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब लाइट जब जहां से भी लाइट आता है तो ऐसे होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरीके से, और वेव आगे चलते रहता है ऐसे, जैसे हम अभी एग्जैक्टली किए। इलेक्ट्रिक लाइट जब आ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है और वेव आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है, यही होता है, यही बात को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, वेव आगे की तरफ इस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वेव मोशन। वेव मोशन, इसका अगर ए डायग्राम अगर आपको कभी बनाना हो टफ लग रहा है तो इसका अल्टरनेटिव डायग्राम में होता है, आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। देखो आप मैथ में बनाए होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आपका वेव का मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा जो हो गया वो हो गया आपका वेव का मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये सब आपस में 90 डिग्री पे रहता है, ये दोनों 90 डिग्री पे और इधर से ये भी सब 90 डिग्री पे है, सब 90 डिग्री पे है आपस में। ठीक है, सब आपस में 90 डिग्री पे है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव मोशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे कि ये मार्कर देखो ऐसे, ये तीनों 90 डिग्री पे है, किसी भी दो मार्कर के बीच का एंगल देखोगे तो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर नहीं, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब आपस में परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इससे यह पता चला कि मैक्सवेल ने बोला लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लास्ट में लिख देते हैं, इनका थ्योरी यहीं तक कंप्लीट हुआ। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा जिनको नहीं पता है बी, बी मतलब लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड, हम लिख देते हैं ई, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बी वाले सिंबल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम लिख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव मोशन। वेव मोशन ये जो तीनों होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। लिख लिए, लिख रहे हो ना? इसमें यहाँ पे हम स्टार मार्क लगा रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, कारण ये है कि मैक्सवेल थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
तो इसमें रहने देते हैं मैक्सवेल के थ्योरी तक ही, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन का जो थ्योरी है, थोड़ा सा चौथा साइंटिस्ट वही है मेन, और उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड आइंस्टीन थ्योरी, ठीक है, आइंस्टीन थ्योरी अबाउट लाइट। समझ में आया ना? नहीं तो फिर कहना पड़ेगा आपकी तरह मैं भी उदास हूँ। क्या है, एक रील था ना ऐसा कुछ है, हाँ क्या तो उसमें बोलता है आपकी तरह मैं, हाँ हाँ, हाँ। खैर तो आपके पास अगर बुक होगा फिजिक्स का, ठीक है, या नहीं होगा फिजिक्स का बुक, तो कम से कम एनसीईआरटी बुक जरूर रख लेना सभी लोग 10 क्लास का, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी साइंस का बुक ले लेना।